हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए किसके दिल में जाग रहा है प्यार। तो देखने की कोशिश करेंगे किसके दिल में आप धड़कन बन के धड़क रहे हैं, किसका दिल धक धक कर रहा है आपके लिए। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हो, जितना रहे उतना आपके लिए। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए और कमेंट्स करके अपना प्यार ज़रूर मुझे दीजिए। और एक लाइक तो बनता ही बनता है डोनेट करने के लिए। अगर कुछ पैसे आप डोनेट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको किसी बात का चुनाव करना है और उसमें निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, कार्ड आपको गाइडेंस दे देंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो मैं बता दूँ कि जो मौसम का असर है वो बिल्कुल आप पर प्रभाव डाल रहा है, प्रभावित हो रहे हैं आप। कहते हैं ना कि मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। तो ऐसे वाले भाव आपके अंदर उजागर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। जिनकी भी एनर्जी हो आप अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं कि जिनके जीवन में देखो कई, या तो आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो कई ऐसे रिश्ते रहे जिनको आपने अच्छे से फेस नहीं कर पाए। आप उनको, आपके जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा अनुभव उन रिश्तों में। आप हमेशा प्यार के लिए तरसते रहे। एक नज़र आपको प्यार के लिए, देखो प्यार करने का ढोंग तो आपको खूब मिला है, सामने वाले ने भी किया है, आपने भी, जो भी है। जैसे आप जिस हिसाब से हैं, आप हृदय से आत्मा से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर लोग आपसे फिजूल बहुत जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आप दिखने में इतने आकर्षित हैं, आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं या पर्सन है या पर्सनी है कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं और वो उस आकर्षण को जो है प्यार समझ बैठते हैं। और जब कुछ समय बाद आपसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद उनका आकर्षण धीरे धीरे कम होता है, वो कहीं और आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। कहते हैं ना कि एक भंवरा डाली डाली पे घूमता है, फूल फूल को चुनता है और रस चूसा और भाग जाता है। इस हिसाब से लोग होते हैं। तो भंवरे टाइप के भी लोग होते हैं, तो उनका बुरा भी नहीं मानना है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कर्माज उनके लिखे होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं वो और जीवन का पूरा उलट पलट करके रख देते हैं और फिर से एक जीवन का अध्याय शुरू होता है। तो आप सारी चीज़ों से, इन चीज़ों से थक चुके हैं और आप चाहते हैं आपको सच में प्यार करे, सच्चा प्यार आपको मिले। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल होता है आज के टाइम में। बड़ा ही ये प्रचारित हुआ किसी कथावाचक का ये कि क्यों आपसे लोग प्यार करेंगे, क्या है ऐसा आप में कि आपसे लोग प्यार करेंगे। सोचने वाली बात है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सच में आपसे कोई क्यों प्यार करेगा। बिना लालच, बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से प्यार नहीं करता। ये तो कहने की बातें हैं कि आत्मा से जुड़ गए, जुड़ाव हो गया, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। चाहे वो प्यार पाने की लालसा ही क्यों ना हो। आपको भी है कि कोई मुझे प्यार करे, ये लालसा ही है। तो जहाँ पर लालसाएं ख़त्म हो जाती हैं कि सामने वाला प्यार करे ना करे, मुझे करना है, मुझे अपना 100% देना है, वहाँ पर वो सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। लेकिन आप बहुत कर रहे हैं अपने इंतज़ार, अपने लाइफ में उस प्यार की एंट्री हो भी चुकी है आपकी लाइफ में। तो आपके लिए दिल में प्यार जाग रहा है इस व्यक्ति का जो कि आपके बहुत नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बेहद पसंद कर रहे हैं। देखो, ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से, आपके घर परिवार के ही, या मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन दिख रहे हैं कि ऑनलाइन आपको पसंद किया है, आपको मिले हैं और वो आपको भी पसंद हैं। ये लगभग आप 1 साल से लगभग आप शायद परिचय में आए हों, लेकिन खुल के ये आपसे कभी कुछ कह नहीं पाते हैं। 1 से 1.5-2 साल पहले हो सकता है, 2 साल तक आपका परिचय रहा हो, लेकिन इन्होंने कभी अपने दिल की बात कही नहीं। हमेशा आपसे टाइम मांगते रहे, हमेशा एक कहते रहे सोचूंगा, विचारूंगा, फिर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पसंद बहुत करता हूँ। इस तरीके से कुछ बातें रही होंगी आपके जीवन में, नहीं कह पाए ये अपने दिल की बात, क्योंकि इन्होंने भी, देखो ऐसा नहीं है डर आपके जीवन में है,
जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो जो इंसान है वो भी प्योर सोल है, उसके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, उसने भी फेलियर्स देखे हैं। देखो कई लोग तो मुझे यहाँ मैरिड दिख रहे हैं, कई लोगों की 1 से लेके 2 तक शादियाँ, 3 तक शादियाँ टूट चुकी हैं। अब वो जीवन में प्यार सोचे भी तो कैसे सोचे? कुछ समाज का डर, कुछ घर वालों का डर, कुछ अपना ही मन का डर कि ये मेरे जीवन में देखो इतना सब हो गया, क्या अब मैं इस योग्य हूँ? क्या मैं किसी को अपना सकता हूँ या अपना सकती हूँ? क्या मैं मेरे जीवन में भी सच में प्यार आ पाएगा? ऐसी सोच आप में से कई लोग लिए चल रहे हैं। तो दूसरा पक्ष भी जो आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो जता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपकी हर एक बात को पसंद करते हैं, आपकी हौले सी मुस्कुराहट को पसंद करते हैं। तो जब इंसान एक एक चीज़ पे गौर करने लगता है, एक एक बात उसको समझ में आने लगती है। देखो इसको, इस व्यक्ति को समझने में ही देर लगी। पहले तो इनको यही समझ नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति दुनिया में इतना अच्छा भी हो सकता है। तो पहले तो आपकी कमियां बहुत ढूंढने की कोशिश की गई कि कोई एक कमी मिल जाए ऐसी जिससे कि कमियां निकाल के ये आपसे दूर हो सके। दूर जाने की भी कोशिश की है इन्होंने, कई बार आपसे बात करनी बंद की होगी, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा बात नहीं करना, फिर अचानक से बात करना शुरू कर देना, कई ऐसे रहा होगा। देखो ये व्यक्ति ऐसा पागल बन के बिल्कुल नहीं दिखा रहा है जैसे साइको टाइप से होते हैं लोग कि पीछे ही पड़ गए, और वो खुद को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके जीवन में रही हैं मुश्किलें, वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में भी रही हैं। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये चुनाव करें कि नहीं, लेकिन उन्होंने आपको परखा है, जाना है, बेहद नज़दीक से आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। अब आपके अंदर कोई कमी होती तो वो महसूस कर पाते। अब वो आपकी कमियां दिख नहीं रही हैं, खूबियां दिख रही हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों में आपकी एक इज्जत है, इमेज है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी पहचान भी बन रही है। तो कौन नहीं जुड़ना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? तो आपके लिए बहुत सारा प्यार लिए घूम रहे हैं ये व्यक्ति, और कह देना चाहते हैं अपने दिल की सारी बातें। हो सकता है जल्दी आपको प्रपोजल प्राप्त हो, या कुछ लोगों को यहाँ पर प्रपोजल प्राप्त भी हो गया, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि ये तो है मौसम में है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना, लेकिन जब वो पास आते हैं, नज़दीक आना चाहते हैं, तो आप बहुत घबरा जाते हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपको उनसे प्यार है या नहीं। ये कौन व्यक्ति है आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। नाम के इनिशियल में बता देती हूँ, पी है, एस है, ए है, एन है, एफ है, जेड है, और वी है, बी है, सी है, और यहाँ पर लास्ट अक्षर में अगर देखूँ तो टी से भी नाम मुझे नज़र आता है। तो इनमें से कुछ लोग हैं नाम के अक्षर जिनके के मन में आपका अगर ये रेजोनेट होते हैं नाम के अल्फ़ाबेट, तो ये लोग आपसे वाकई प्यार जता देना चाहते हैं। देखो वहीं आपके एक्स के दिल में भी धक धक हो रही है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि आप अब उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल के चले जाएंगे, आप पलट के भी नहीं देखेंगे, मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो उनको ढेर सारी बातें याद आ रही हैं, उनको वो अच्छाइयाँ, वो साथ में बिताया हुआ समय याद आ रहा है, और वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता देना चाहते हैं अपने मन के भावों को, लेकिन रोक लेते हैं। फिर उनको याद आता है कि कैसे आपके बीच में लड़ाई दंगे हुए थे, कैसे उनको आपने रोका टोका था, कैसे आप उन पर हावी हो रहे थे। तो ये सब सोच के वो घबरा जाते हैं, लेकिन उनके मन में भी आपके प्रति प्यार जग रहा है। जो आपने ईमानदारी से रिश्ता निभाया, जो आपने साथ दिया, सहयोग दिया, वो सारी बातें याद करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें कई लोगों के तो एक्स का मुझे नज़र आ रहा है, किससे रेजोनेट हो जाए रीडिंग, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो यहाँ पर मुझे एक्स के मन में जो फीलिंग आती हुई, या कुछ समय का रिश्ता आपका ख़त्म हुआ हो, या आपके हस्बैंड ही हो जिन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाला, हर तरीके से कष्ट आपको पहुंचाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस प्यार को, आपकी कमी को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट है, आपकी सिचुएशन बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर उनके दिल में आपके लिए प्यार जगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये तो है आपके जीवन की लव लाइफ के बारे में बात।
और यहाँ पर आप अगर प्यार चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको सच्चा प्यार मिले और ईश्वर उनकी पुकार सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जल्द ही आप लोगों के जीवन में देखो प्रपोजल आने की संभावना है। या तो यही व्यक्ति जो न्यू पर्सन में अगर बात करूं न्यू लव की, तो न्यू लव की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये सोच बहुत रहे हैं, इनके मन में प्यार बहुत जग रहा है, लेकिन ये अभी आपसे कुछ शायद कह ना पाए खुल के, क्योंकि ईगो बहुत हावी है और ईगो के चलते ही ये रिश्ता खराब हुआ है। और हल्की सी इनकी आहट से आप जाग जाते हैं, आप तो दौड़ने लगते हैं, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि ठीक है मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आगे बढ़ चुका हूँ मैं या बढ़ चुकी हूँ, अब तुम्हें लौट के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों की फीलिंग मुझे नज़र आती है। तो ठीक है, ये आपकी लाइफ है, आपको पता है कि किसके साथ आप सुंदर समय बिता सकते हैं। जीवन क्षणिक है, बहुत थोड़ा समय है, प्यार बांट सकते हैं, दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके का प्यार हो। अपनी भावनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, घुलना मिलना कोई बुरा नहीं है। अब इसमें अगर कोई मेरे बारे में कहे कि मैडम तो ऐसे कहती हैं, एक को छोड़ो दूसरे को तीसरे को, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऐसा कह रही हूँ कि आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे प्रेम को, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे, लोग क्यों आना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आप प्यार चाहते हैं तो स्वीकारना समझिए, स्वीकारना जानिए, अपने आप से बात करिए, क्या चाहिए, क्या आपको प्यार चाहिए या नहीं। अगर प्यार चाहिए तो खुले दिल से आप अपना सकते हैं, जान सकते हैं, एक सीमा रेखा में रहते हुए आप रिश्तों में बढ़ सकते हैं। जब आप 4 लोगों से मिलेंगे नहीं तो आप समझ कैसे पाएंगे कि लोग होते कैसे हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो बिल्कुल जिनके मन में प्यार जाग रहा है या आपसे प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, अगर आपको उचित लगता है तो आप उसको अपना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पास्ट का रोना धोना तो सारी ज़िंदगी आप लगा के बैठेंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस पास्ट को भूलते हुए आगे भी आपको बढ़ना है, तो आगे बढ़िए। देखिए, लाइफ है, बहुत अच्छे लोग हैं, डिवाइन ने आपके लिए बहुत अच्छे लोगों को सोचा होगा। हो सकता है वो व्यक्ति जो जीवन से आपके निकल के गया आपके लिए नहीं था, हो सकता है ये व्यक्ति आपके लिए हो। तो इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।